श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद 12वां अध्याय में भक्तगणों आज आपको श्रीमद् भागवत में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम के नियम की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, नारद जी कहते, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को बस में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मान होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलावें तभी पूर्णतः अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचरण, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करें। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लाएं और उससे गुरु जी को समर्पित कर दें। वे आज्ञा दें तब भोजन करें और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर लें। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचारी का व्रत लिए हुए है उससे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्नपूर्वक साधन करने वालों के मन को भी शुद्ध करके खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करवाएं। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के ही घड़ी के समान हैं। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार करके द्वारा इस देह और इंद्रियों को प्रतिमात निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनके जीवन में भोग बुद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील रक्षार्थी गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उससे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगावें, उपटन न मले, स्त्रियों के चिन्ह न बनाएं, मांस और मद से कोई संबंध न रखे, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दे। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके दी जाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहें। यदि वे भगवान
स्वरूप और सर्वस्व एक रस स्थित है, अतः उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता। फिर वे अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसीलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्मा तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमों को अनायासी ऋषियों के लोक महलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रम को ज्योति हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुए अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उससे भी न खाना चाहिए। आग में पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करे। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तम, चेरू और पुंडराक्ष का हवन करे। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दे। अग्निहोत्री के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पणकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करे। सिर पर जटा धारण करे और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाए और मैल को भी शरीर से अलग न करे। कमंडलु, मृगचरम, दंड, बलकल, वस्त्र और अग्निहोत्री की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थ पुरुष जब रोग तथा बुढ़ावे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सकें और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे तब उससे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आह्वान्य आदि अग्नियों को अपने आत्मा में लीन कर दे। मेरेपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्व में यथा योग्य भली भांति लीन करे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों की आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीप आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तु को पृथ्वी में लीन करे। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म, भाषण को उसके अधिष्ठार्थ देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और वस्तु को प्रजापति में एवं वायु और मलोसर्ग को उनके आश्रम के अनुसार मृत्यु में लीन कर दें। स्रोत और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सही रसेंद्रिय को जल में और युधिष्ठिर ज्ञानेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दें।
मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को बर्मा में तथा अहंता ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दें। उसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को परम ब्रह्मा में लीन कर दें। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्वत्व में और महत्वत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दें। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद स्तु हैं वह आत्मा है, वह मैं हूं, यह जानकर आदित्य भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाता है। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।